नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन और मीमांसा के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो पूरी तरह से लॉजिक और गणितीय सटीकता पर आधारित है। महर्षि जैमिनी का पूर्व मीमांसा सूत्र केवल कर्मकांड या अनुष्ठानों की किताब नहीं है, बल्कि यह व्याख्या, अर्थापत्ति और तर्क का एक बेहद एडवांस्ड सिस्टम है। आज हम खास तौर पर पूर्व मीमांसा सूत्र 3.4.38 का विश्लेषण करेंगे, जिसे निरवदानात्तु शेषः स्यात् कहा जाता है। हम बात करेंगे अवशिष्ट के तर्क की, यानी रूल ऑफ द रेमनेंट की। चलिए देखते हैं कि कैसे प्राचीन काल में एक छोटे से यज्ञ के नियम ने हमारी न्यायशास्त्र की पूरी प्रणाली को आकार दिया। इमेजिन कीजिए, एक यज्ञ चल रहा है और अग्नि देवता को अर्पित करने के लिए एक विशेष सामग्री तैयार की गई है जिसे पुरुडाश कहते हैं। अब यहां एक बहुत ही कमाल का लॉजिकल पजल सामने आता है। क्या उस पूरी की पूरी सामग्री को, यानी उस संपूर्ण आहुति को एक साथ अग्नि में डाल देना चाहिए, या फिर केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा ही अर्पित करना चाहिए? सुनने में शायद ये बहुत साधारण सा सवाल लगे, लेकिन मीमांसा शास्त्र में इस एक प्रश्न को सुलझाने के लिए प्रमाणों और तर्कों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला स्थापित की गई है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम 5 स्टेप्स में इस लॉजिकल डिबेट को ट्रैक करेंगे। वैदिक यज्ञ की समस्या से लेकर विरोधी तर्क, सबूतों की जांच और अंत में इसके फाइनल कंक्लूजन तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनुष्ठान की दुविधा, यानी वैदिक यज्ञ के इस प्रश्न की। देखिए, किसी भी नियम या तर्क को समझने से पहले उस सिचुएशन को समझना जरूरी है जहां वो नियम लागू होता है। यहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, अवदान। शाबर भाष्य में इसे निष्कृष्यावदान कहकर स्पष्ट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब कोई रैंडम कटाई नहीं है, बल्कि मुख्य सामग्री या हवेम में से एक विशिष्ट हिस्से को एकदम बारीकी से काटना या एक्सट्रैक्ट करना है। यह एक अत्यंत सटीक और निर्धारित निष्कर्षण है, और हमारी आज की पूरी चर्चा इसी अवदान की प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब आते हैं विरोधी दृष्टिकोण पर, जिसे मीमांसा में पूर्व पक्ष कहा जाता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा की एक बहुत खूबसूरत बात होती है, इसमें कभी भी सीधे कंक्लूजन नहीं दिया जाता। सत्य तक पहुंचने से पहले हमेशा एक विरोधी दृष्टिकोण या एक बेसलाइन अजम्पशन को पूरी मजबूती के साथ रखा जाता है, जिसे पूर्व पक्ष कहते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम सतही तौर पर किसी नियम को पढ़ें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा। उदाहरण के लिए तंत्र वार्तिक का एक सामान्य निर्देश लीजिए, आग्नेयो अष्टाकपाल। इसका मतलब है कि अग्नि देवता को वो हवि अर्पित की जानी चाहिए जो 8 कपालों यानी 8 बर्तनों पर पकाई गई हो। अब आप ही सोचिए, यदि कोई आम इंसान केवल इसी निर्देश को सुने तो वो लॉजिकली क्या सोचेगा? वो तो यही मान लेगा ना कि चूंकि ये पूरा का पूरा पुरोडाश अग्नि के लिए ही बनाया गया है, तो इस पूरे केक को एक साथ अग्नि में स्वाहा कर देना चाहिए। और बस यहीं से असली डिबेट शुरू होती है। एक तरफ विरोधी का विचार है जो कहता है सर्वाप्रदानमेव, यानी जो कुछ भी है सब अर्पित कर दो, और दूसरी तरफ एस्टैब्लिश्ड व्यू या सिद्धांत है जो कहता है शेषः स्यात्, जिसका अर्थ है कि आहुति देने के बाद कुछ हिस्सा अवश्य बचना चाहिए। अब इन दोनों में से सही कौन है, इसे साबित करने के लिए तो ठोस प्रमाण चाहिए होंगे। तो अब चलते हैं सीधे सबसे बड़े सबूत की तरफ, श्रुति वाक्यों का प्रमाण। मीमांसा प्रणाली में ना कोई भी तर्क तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उसे श्रुति यानी सीधे वैदिक वाक्यों का समर्थन न मिले। श्रुति यहां अल्टीमेट एविडेंस है। शाबर भाष्य पहला अकाट्य प्रमाण देता है, द्विर हविषो वद्यति। इसका स्पष्ट अर्थ है कि हवि या आहुति सामग्री में से 2 बार काटा जाना चाहिए। यह निर्देश एक ही बार में सब कुछ अर्पित करने के विचार को सीधे तौर पर खारिज कर देता है। आखिर यदि पूरी सामग्री एक बार में ही अग्नि में डालनी होती तो भला 2 बार काटने का निर्देश क्यों दिया जाता? कमाल की बात तो यह है कि तंत्र वार्तिक और कात्यायन श्रौत सूत्र इस कटाई में एकदम परफेक्ट जियोग्राफिकल एक्यूरेसी भी जोड़ देते हैं। वाक्य है मध्यात् पूर्वार्धाश्च द्वि अवध्यति, यानी पहला कट हवि के बिल्कुल मध्य भाग से लगेगा और दूसरा हिस्सा उसके पूर्वी आधे भाग से निकाला जाएगा। ये कोई रैंडम कर्मकांड नहीं है, ये एक अत्यंत विशिष्ट ज्यामितीय निर्देश है जो तय करता है कि हवि में से कौन सा भाग कहां से निकाला जाएगा। और अगर अब भी कोई डाउट बचा हो तो ये निर्देश उसे पूरी तरह मिटा देता है। अंगुष्ठ पर्व मात्रम अवदानम भवति। इसका मतलब है कि जो हिस्सा काटा जाएगा उसका सटीक आकार अंगूठे के पोर यानी सिर्फ आपके थंब जॉइंट के बराबर होना चाहिए।
8 कपालों पर पकाया गया पुरोडाश आकार में काफी बड़ा होता है। अगर उसमें से केवल अंगूठे के पोर के बराबर के 2 टुकड़े निकालने हैं तो ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है कि पूरी की पूरी सामग्री अग्नि में चली जाए। सबूतों को देखने के बाद अब हम आते हैं सिद्धांत पर, यानी हमारे फाइनल कंक्लूजन पर। चलिए इन निर्देशों को अब एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स में मिलाकर देखते हैं। पहला कदम, संपूर्ण हवी या पुरोडाश को लें। दूसरा कदम, उसके ठीक सेंटर से अंगूठे के आकार का एक हिस्सा काटें। तीसरा कदम, उसके ईस्टर्न हाफ से अंगूठे के आकार का एक और हिस्सा काटें। जब आप इन शाब्दिक और प्रक्रियात्मक कदमों का पालन करते हैं तो बेसिक मैथ्स ये सिद्ध कर देता है कि एक भौतिक अवशेष का बचना पूरी तरह से तय है। और यही बात हमें महर्षि जैमिनी के मूल सूत्र 3.4.38 पर वापस लाती है। निरवदानात् तु शेषः स्यात्। यहाँ जो तू शब्द है ना, वो बहुत पावरफुल है। यह आधिकारिक तौर पर पूर्व पक्ष की इस धारणा का खंडन करता है कि सब कुछ अर्पित किया जाना चाहिए। सूत्र का अर्थ स्पष्ट है। चूंकि विशिष्ट निर्देश दिया गया है, इसलिए एक शेष भाग अवश्य मौजूद रहेगा। निरवदान की क्रिया ही इस बात की गारंटी देती है कि शेष तो बचेगा ही। तो इस पूरी चर्चा का व्यापक अनुप्रयोग क्या है? चलिए इसे नियम के निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं। देखिए, प्राचीन मीमांसकों ने इन सटीक व्याख्यात्मक नियमों को केवल एक यज्ञ के लिए नहीं बनाया था। शाबर भाष्य का लॉजिकल क्लोजर बहुत स्पष्ट है। द्वयव आदानम जुहोति, यानी केवल उन 2 कटे हुए हिस्सों की ही आहुति दी जाती है। इसका तार्किक निष्कर्ष यह निकलता है कि चूंकि निर्देश सिर्फ 2 टुकड़ों का अर्पित करने का है, इसलिए जो बिना कटा हुआ शेष भाग बचता है उसे नेचुरली अग्नि में अर्पित करने से बाहर रखा गया है। जो कहा गया है सिर्फ वही किया जाएगा। और इस तार्किक पद्धति का असर देखिए। न्याय सुधा के अधिकरण 11 में जब यज्ञ के दौरान उल्टी आने जैसी कोई अप्रत्याशित घटना होती है जिसे निमित्त कहा गया है, वहां भी यही गहन व्याकरणिक जांच लागू होती है। इसका उद्देश्य दोषों को दूर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिस्टम एकदम सटीकता से ये तय करता है कि यज्ञ के प्रायश्चित की जिम्मेदारी किसकी होगी, यजमान यानी मालिक की या ऋत्विक यानी पुजारी की। जो लॉजिक हवि को काटने में यूज हुआ, वही सेम लॉजिक यहां उत्तरदायित्व तय करने में लागू होता है। तो अंत में हम इसे एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। कैसे क्रिया और परिणाम की व्याख्या करने की ये इतनी सख्त और लॉजिकल कार्यप्रणाली हमारी ड्यूटी और इंटेंट की व्यापक समझ को आकार देती है। ये सोचना कितनी हैरत की बात है ना कि आहुति के एक टुकड़े को काटने के जो बारीक नियम थे, वो आगे चलकर जटिल कानूनी और दार्शनिक तर्कों का मूलभूत आधार बन गए। शब्दों और निर्देशों का सटीक अर्थ निकालना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।